पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमें अत्यंत गहराई से प्यार करने वाले पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय मन को पवित्र आत्मा से आलोकित करिए ताकि हम आपका पवित्र वचन सुन पाए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ संध्योन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 36 पर मनन चिंतन करना चाहता हूं। यहां पर वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, अगर मानव पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। आजकल इस दुनिया में स्वतंत्रता के बारे में अलग अलग परिभाषा है, डेफिनेशन से, लेकिन ईश्वर की राय में ईश्वर के लिए एक व्यक्ति उस समय स्वतंत्र है, उस समय सच में स्वतंत्र है जब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से पाप की अधीनता से मुक्त हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी ये वाक्य हम लोगों ने 36 वाक्य देखा। वाक्य 34 में 34 में यीशु ने कहा, जो पाप करता है वह पाप का दास है। तो जो आज़ादी, उसके बाद प्रभु कहते हैं वो आज़ादी है, पाप से आज़ादी। हालेलुया। संत अगस्टिन कहते हैं, जो पाप करता है वह पाप का दास है, भले वह राजा क्यों ना हो। जो पाप नहीं करता वह एक आज़ाद व्यक्ति है, भले वह दास क्यों ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में हमें पापों से मुक्त करने के लिए आए। संत योहन कहते हैं अध्याय 3 वाक्य 16 में, पिता ईश्वर ने दुनिया को, मानव जाति को इतना प्यार किया कि मानव जाति को पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को प्रदान किया है। योहन का पहला ग्रंथ, पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 10, पिता ईश्वर ने मानव जाति के पाप क्षमा के लिए, प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। इसलिए यीशु को देखकर संत योहन बपतिस्ता ने कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यीशु ने भी स्वयं कहा कि अंतिम बैरी के समय, यह मेरा प्याला है, मेरा रक्त है। यह रक्त मानव जाति के पाप क्षमा के लिए बहाया जाएगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 32, मैं पापियों को पश्चाताप की ओर बुलाने आया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 36 में हम लोगों ने सुना, यीशु कहते हैं, अगर मानव पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो आप लोगों को आपके बुरी आदतों से, पापमय जीवन से केवल यीशु ही मुक्त कर सकते हैं। इस दुनिया में पाप क्षमा के लिए कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया है। इस दुनिया में
बहुत सारे लोग आए, सुंदर प्रवचन दिया, लेकिन केवल यीशु मसीह ही समस्त मानव जाति के पाप के लिए पाप से मुक्ति देने के लिए इस दुनिया में आए और क्रूस पर खून बहाकर हमें पापों से छुटकारा प्रदान किया है। तो केवल यीशु ही हमें पाप से मुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अभी भी पाप के बंधनों में हैं? क्या आपके जीवन में बुरी आदतें हैं? अगर ऐसा है तो आप यीशु का नाम लीजिए। यीशु हमें पाप से मुक्त करेंगे। ये मेरा भी अनुभव है। मेरे जीवन में 32 साल पुरानी पाप की आदत, 20 साल पुरानी पाप की आदत और भी बहुत सारे पाप, सबके सब जब मैंने यीशु का नाम लिया, यीशु से प्रार्थना की, तब वह यीशु मसीह ने, जीवंत खुदा ने मुझे इन सारे पापों से मुक्त किया। पिता ईश्वर चाहते हैं कि हम ईश्वर की संतान के रूप में उस महिमामय स्वतंत्रता में जीवन बिताए। यूहन्ना का सुसमाचार रोमियो के पत्र में, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्य 21 में हम ये पढ़ते हैं, द ग्लोरियस फ्रीडम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, की महिमामय आज़ादी ईश्वर की संतान होने के नाते, वह आज़ादी आप अनुभव कर सकते हैं। वचन हम लोग से कहता है रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 8 वाक्य 13 में, अध्याय 10 वाक्य 13 में, कि जो भी यीशु मसीह का नाम पुकारेगा, लेगा, उन्हें मुक्ति मिलेगी, उन्हें पाप क्षमा मिलेगी। और इसलिए हम देर ना करें, यीशु का नाम ले और हम उस सही आज़ादी हम अनुभव करें और ईश्वर की संतान के रूप में हमारा शेष जीवन इस दुनिया में जिए। आमीन।